यो कैसे हो भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं कैसे मैं और मेरी दोस्त की वजह से एक बहुत ही बड़ी स्कूल फाइट हो गई थी, वो भी सीनियर्स के साथ। तो ये बात है उस जमाने की जब हम मसा 8th पास करके 9th में प्रमोटेड हुए थे। हमारे स्कूल में 8th क्लास में बहुत ही कम बच्चे थे, बट जब हम 9th में आए तो क्लास की पॉपुलेशन बिल्कुल डबल हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे न्यू एडमिशन बच्चे आए थे और उनमें से आधे से ज्यादा तो लड़कियां ही थी। तो एक दिन मैं और मेरा दोस्त, जिसका आज की वीडियो के लिए हम नाम रखते हैं जग्गू। अब जग्गू एकदम ही शर्मीला इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, पर वो दिखता बहुत अच्छा था, बट फिर भी सिंगल ही था, क्योंकि वो लड़कियों से बहुत ज्यादा शर्माता था। बट फिर उसे एक न्यू एडमिशन लड़की पे क्रश आ जाता है। वो हमेशा उससे बात करने का ट्राई करता है, बट कर नहीं पाता। अब बैक टू द स्टोरी। स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा होता है और जग्गू को हर बार की तरह बैडमिंटन टीम में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो अच्छा खेलता था। बैडमिंटन का मैच आज ही होता है दूसरे स्कूल्स के साथ, बट उसे किसी रीजन से पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब जग्गू मेरे पास दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है, भाई तुझे पता है चुटकी भी बैडमिंटन में सिलेक्ट हो गई। हाँ, चुटकी वही थी जिसे जग्गू लाइक करता था। वो मुझसे बोलता है कि कल तो मैं पक्का उससे बात करके रहूंगा। फिर वो मुझसे पूछता है, पर मैं उससे बात क्या करूंगा? उससे सीधा ही जाते ही आई लाइक यू बोल। भाई मुझे पता था ये वहां जाके आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाएगा। फिर मैंने उसे बोला, अगर तू उसे जाते ही आई लाइक यू बोल देगा तो तेरे मुंह पे चांटा बजने वाला है। तो जग्गू मुझे बोलते, तो बोलना फिर मैं क्या करूं? तो मैंने उससे बोला कि कल तू जाते ही उसे नॉर्मल हाई हेलो करना, ताकि उसे कुछ गलत ना लगे और उसे पता चले कि तेरे जैसा बंदा एग्जिस्ट भी करता है। बट आगे तो कुछ और ही होता है। अब ये सब बातें करके हम दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब कल हम दोबारा स्कूल में मिलते हैं तब मैं उसे बोलता हूँ, भाई कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो बेइज्जती अलग होगी और फंसेंगे अलग। फिर वो बैडमिंटन खेलने चले जाता है। अब थोड़ी देर बाद हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो मैं अपने स्कूल से सीधा वहाँ चले जाता हूँ जहाँ उनका मैच हो रहा था, क्योंकि मैं जग्गू के साथ ही घर जाता था। अब वहाँ जाके मैं बाहर रुकने लग जाता हूँ। उसके 5 मिनट बाद जग्गू मेरे पास दौड़ के आता है और बोलता है, भाई भाग जल्दी भाग। उसका पूरा मुंह लाल हो गया था। भाई उसकी ये हालत देख के मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझा सिवाय भागने के, तो मैं उसके पीछे पीछे भाग गया। भाई अब थोड़ी देर भागने के बाद मैं उससे पूछता हूँ, भाई ऐसा क्या हो गया, तू इतना डरा हुआ क्यों है? भाई उसकी ये हालत देखिए, फट तो मेरी भी रही थी। मुझे तो लग रहा था चुटकी ने ही कुछ किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे सुनाता है कि जब उसने अपने ओपोनेंट को हराया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया उस पे। उस ओपोनेंट का नाम था कालू। अब जग्गू जैसे तैसे कालू से बचता है, उसकी बहुत ज्यादा फट रही थी, पर बाद में उसे मेडल भी मिला था और चुटकी ने भी उसे अप्रिशिएट किया था, तो वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था। जग्गू अभी सोच ही रहा था चुटकी से बात करने के लिए, बट तभी चुटकी अपने ओपोनेंट से हार जाती है, वो भी बहुत गंदा। अब चुटकी की ओपोनेंट उसको चिढ़ाने लग जाती है, फिर भी चुटकी चुप बैठती है और उसे कुछ नहीं बोलती। बट अब चुटकी की ओपोनेंट उसको चिढ़ाते चिढ़ाते धक्का भी दे रही थी। जग्गू को ये सब देख के गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन तभी चुटकी ने उस लड़की के मुंह पे एक जोर का चांटा मारा। वो लड़की सीधा रोने लग गई। भाई अब रोते रोते वो सीधा अपने भाई के पास चली जाती है। उसका भाई पता है कौन था? कालू। अब उसकी बहन की ये हालत देख के कालू फुल गुस्सा हो जाता है। अब कालू चुटकी से बहस करने लग गया था फुल गुस्से में। कालू यही बोल रहा था कि अब तूने मेरी बहन को चांटा कैसे मारा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अब ये सब देख के जग्गू बन जाता है अल्फा मेल और सीधा कालू के सामने चले जाता है। जग्गू पता नहीं क्या सोच रहा था भाई उस टाइम। तो गाइस, ये था पार्ट 1 स्कूल फाइट स्टोरी का। मुझे पता है थोड़ी सी छोटी वीडियो है, बट आगे बड़े बड़े पार्ट आने वाले हैं और माइक भी आने वाला है। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, लव यू।